नमस्कार, मैं अमित सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की और बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में किसके सिर पर सजने वाला है ताज, किसके हिस्से में आएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी। असाधारण वोट, प्रचंड बहुमत, विराट जीत। जो भी कहना चाहें, मध्य प्रदेश में जो कुछ होने जा रहा है उसे हर कोई हैरान है। लगभग सभी एग्जिट पोल का रुझान है कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी तय मानी जा रही है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। चुनाव से पहले असमंजस की स्थिति थी, लेकिन निश्चित ही मोदी के चेहरे का बहुत बड़ा योगदान है। मगर शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से मैदान में मोर्चा संभाला, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। 1.5 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में काम करने वाले शिवराज सिंह चौहान के सामने सत्ता विरोधी लहर थी, लेकिन एग्जिट पोल में यह दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में बरकरार रहती है तो क्या शिवराज सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या कोई नया चेहरा मध्य प्रदेश को मिल सकता है। सवाल इसलिए भी है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले सीधे सीधे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से समझने वाले पत्रकार प्रभु पटेरिया और दिनेश गुप्ता से बात की। प्रभु पटेरिया और दिनेश गुप्ता मानते हैं कि जिनके दम पर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है वो चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही है। दोनों ही पत्रकार मानते हैं कि शिवराज सिंह का दावा सीएम की कुर्सी के लिए सबसे मजबूत है। अब प्रभु पटेरिया और दिनेश गुप्ता को सुन लेते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में पूरे बीजेपी का अभियान मोदी का नाम और शिवराज का काम इस आधार पर दिखाई दिया था। सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं भी शिवराज ने की हैं। उनकी स्कीम्स, लाडली बहना योजना और दूसरी स्कीम का यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। भले ये तात्कालिक व्यवस्था लोकसभा चुनाव तक के लिए हो, जिसके बाद में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा यदि कोई नाम यदि हम कहते हैं तो प्रहलाद पटेल का एक नाम हो सकता है, जो ओबीसी वर्ग के नेता हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जिनको की चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो प्रहलाद पटेल, यदि ओबीसी कार्ड चलता है तो प्रहलाद पटेल भी ओबीसी की जगह ओबीसी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। संगठन में पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। ऐसे में वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिनकी पीठ पर चुनाव अभियान के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ रखा था, वो एक नाम मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए यहाँ पर लिया जा सकता है। और चौथा नाम यदि हम कहें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह ये प्रयोग यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कैलाश विजयवर्गीय भी है, जिनका दावा भी है, मालवा के बड़े नेता हैं। और इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो ऐसे कई चेहरे हैं, लेकिन यदि सबसे प्रमुख यदि नाम जिसके दम पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वो चेहरा होगा शिवराज सिंह चौहान का। तो मुख्यमंत्री के पद पर पहला दावा तो शिवराज सिंह चौहान का ही है। भले ही पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन वो कह सकते हैं कि उनकी लाडली बहना योजना ही थी जिसके कारण मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी हुई। वैसे पार्टी ने बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे एक साथ मैदान में उतारे थे, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर है। और यदि सरकार बनती है तो संभव है कि पहली प्राथमिकता ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया जाए। नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर एक कंट्रोवर्सी सामने आई, हो सकता पार्टी उससे बचना चाहे ग्वालियर चंबल के हिसाब से। कैलाश विजयवर्गीय जी को लेकर भी बहुत सारा हम श्योर नहीं हो सकते कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करेगी। ओबीसी चेहरे की बात होगी तो प्रहलाद पटेल की बात आएगी। तो चेहरे बहुत सारे हैं, लेकिन पार्टी की प्राथमिकता में या तो शिवराज सिंह चौहान होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे या नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। यदि SC/ST पर जाना है तो वो भी उनके पास विकल्प है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। पार्टी किस तरह का निर्णय करती है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें कोई शक नहीं कि शिवराज ने जमकर मेहनत की है। अब चर्चा बस यही है कि क्या मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत का सेहरा शिवराज के सिर पर सजने वाला है। क्या शिवराज को इनाम मिलेगा या फिर नए चेहरों को आजमाया जा सकता है, क्योंकि बड़े केंद्रीय मंत्री भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बीजेपी ने शिवराज को भी केंद्र से निकालकर राज्य की कमान सौंपी थी। और यह भी छिपी बात नहीं है कि शिवराज सिंह के आगे कई दावेदार पहले से प्रतीक्षारत हैं। शिवराज की शानदार मेहनत ने चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के विकल्पों को और पेचीदा बना दिया है। यह भी याद रखना चाहिए कि बीजेपी आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलती है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और असम में लोगों के अनुमानों से अलग फैसले दिखाई दिए हैं। प्रभु पटेरिया कहते हैं कि शिवराज सिंह अगर नहीं लाए जाते हैं तो उनकी जगह कौन ले सकता है। अब सवाल है कि अगर ऐसा होता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा, जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ही कांग्रेस और कमलनाथ से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया था।
पत्रकार दिनेश गुप्ता का मानना है कि बीजेपी राज्य में SC/ST वर्ग से मुख्यमंत्री बना सकती है और ऐसा हुआ तो किसका नाम सबसे बड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज को भले मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर सीधे प्रोजेक्ट न किया गया हो, मगर उनके नेतृत्व वाली सरकार की प्रबल योजनाओं पर जनता ने पक्की मुहर लगा दी। जनता ने बीजेपी में भरोसा दिखाया है और यह तय है कि अब शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज करना बहुत बड़ी चुनौती होगी।